हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोड। कोड आपने सुना बहुत होगा कि कोड कटिंग करनी है, कोड कटिंग करनी है। जो लोग हीलिंग मोडालिटी में है, चाहे वो रेकी हो, लामा फेरा हो, एंजल हीलिंग हो या फिर बीज मंत्रा हीलिंग हो या योग हो, कोई भी चीज हो, हम कोड कटिंग की बात करते हैं। आखिर ये कोड होती क्या है? रेकी में तो बहुत बात की जाती है, किसी भी हीलिंग में बहुत चर्चा होती है कोड कटिंग की। आखिर कोड होती क्या है? कोड दो तरीके से होती है, एक फिजिकल और एक इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देती। पहले बात कर लेते हैं हम जो चीजें हमें फिजिकल रूप में दिखाई देती है, जैसे एक बच्चे की अपनी माँ के साथ। जब बच्चा अपनी मदर के वोम में होता है, कोख में होता है, तो वो अपनी मदर की कोड से कनेक्ट होता है, यानी उस नाल से कनेक्ट होता है, जिससे उसको वो सारी चीजें मिलती है अपनी ग्रोथ करने के लिए। वो ब्रीथ भी उसी कोड से लेता है, अपनी माँ के साथ कनेक्ट होकर खाना भी उसी कोड से लेता है, इवन लर्निंग भी वो उसी कोड के साथ करता है जिस कोड से वो अपनी मदर के साथ कनेक्ट है ना वंडर? कितनी आश्चर्य वाली बात है कि उस कोड से वो बच्चा अपनी माँ के पेट में रहते हुए सारी चीज ले लेता है, खाना ले लेता है, सांस ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है और लर्निंग भी कर लेता है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है अभिमन्यु। जब अभिमन्यु अपनी मदर के पेट में था तो उसने चक्रव्यूह कैसे बनाते हैं, चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं, ये सीख लिया। लेकिन जब उसकी को निकलना बाहर कैसे है, उसकी माँ को उस टाइम नींद आ गई और वो ये सब नहीं सीख पाया। तो एक माँ से बच्चे की कोड कनेक्ट होने से कितना महत्व है, तो आप इस अभिमन्यु की स्टोरी से समझ ही सकते हो कि अगर उसकी माँ को नींद आ गई तो वो बच्चा उस कोड से कनेक्ट होने के बाद भी लर्निंग नहीं कर पाया, क्योंकि उस माँ के कोड से कनेक्ट है। तो ऐसे ही ये हमारी एक फिजिकल कोड है, और इसी तरीके से हमारी एक इनविजिबल कोड होती है जो दिखाई नहीं देती, जो यूनिवर्सल एनर्जी पर काम करती है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर काम करती है, जो कि दिखाई नहीं देती। हम बात करते हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की, एनर्जी की, जो ब्रह्मांड में मौजूद है। तो उसी एनर्जी, इनविजिबल कोड हमारी कनेक्ट होती है लोगों से, जो हमें दिखती नहीं है। यहाँ लोग कहेंगे हम इन एनर्जी को नहीं मानते। आप एनर्जी को माने या ना माने, यानी आप कहे कि हम ग्रेविटी फोर्स को नहीं मानते, ना मानो। अगर आप छत पर से कोई चीज गिराओगे तो वो नीचे ही जाएगी। तो ग्रेविटी फोर्स तो अपना काम कर रही है, आप माने या ना माने, तो इनविजिबल कोड आपकी कनेक्ट है ही, चाहे आप उसको देख पा रहे हो या नहीं। ये उसी तरीके से जब मोबाइल का कनेक्शन आप किसी तार से कनेक्ट नहीं है, लैपटॉप पे आप काम करते हो तो किसी तार से कनेक्ट नहीं है, कैसे आप उस चीज को पा रहे हो? आपका मोबाइल कैसे काम कर रहा है? आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो? आप अपने चीजों को यानी कि बात कर पा रहे हो, तो कोई तार तो कनेक्ट नहीं है, वो एनर्जी तो है। उस यूनिवर्सल एनर्जी से तो हम एक दूसरे से कनेक्ट है। वैसे ही हमारी कोड कनेक्ट होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन कनेक्ट है। जैसे हमें अपने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का तार कनेक्ट हुआ नहीं दिखता, वैसे ही हमें अपनी इनविजिबल कोड कनेक्ट हुए दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कनेक्ट होती है। अब बात करेंगे कि आखिर ये कनेक्ट होती कैसे है। इसके कई सारे रीजन होते हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ रह रहे हो तो आपकी इनविजिबल कोड कनेक्ट हो जाती है उसके साथ। अगर आप किसी के ओरा में 5 फीट के अंदर आ जाते हो तो भी आपकी कोड कनेक्ट हो जाती है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो भी आपकी कोड उस पर्सन से कनेक्ट हो जाती है। अगर आप उस पर्सन के बारे में अपने माइंड में सोच रहे हो, कोई थॉट आपका है उस पर्सन को लेकर, तब भी आपकी कोड कनेक्ट उसके साथ हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारे मेथड है, किसी भी पर्सन से मिलने से आपकी कोड कनेक्ट हो जाती है। और हमने देखा कि आप भी इस बात को जानते हैं कि मोस्टली लोग नेगेटिव चीजों से ही कनेक्ट होते हैं, या तो उस पर्सन की बुराई कर रहे होते हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, या फिर उसकी किसी नेगेटिव चीज की चर्चा कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो, या किसी नेगेटिव पर्सन के साथ वो रह रहे हैं, या किसी नेगेटिव जगह में उन्होंने एंटर कर लिया है। तो हम हमेशा अपने बारे में इवन नेगेटिव ही थॉट क्रिएट करते हैं, नेगेटिव ही चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा चलती है। 90+ मैं कहूंगी कि हम नेगेटिव ही टॉक करते हैं, किसी अदर पर्सन की नेगेटिव चीजों पर ही हमारा ध्यान जाता है, नेगेटिव चीजों पे ही हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इसलिए हमारी जो कोड कनेक्शन है वो नेगेटिव पर्सन से हो जाती है। तो ये तो अब किसी से मिलना जुलना, काम पर जाना, हमें जॉब पे भी जाना है, हमें ऑफिस में भी जाना है, पॉलिटिकल पर्सन है उनसे बहुत मिलना जुलना होता है। एक हीलर अगर है, अगर एक हीलर की सर्विस कोई दे रहा है, एस्ट्रोलॉजर है,
टैरो रीडर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, रेकी हीलर है, या कोई भी हीलिंग मोडालिटी में है, तो उन लोगों की तो बहुत ज्यादा कोड कनेक्ट हो जाती है। अगर उन्होंने कोई किसी पर्सन की कुंडली देखी, या अपनी कोई हीलिंग दी उन्होंने, या फिर टैरो रीडिंग की, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, अगर ओकल्ट साइंस में कोई पर्सन है तो उसकी तो ऑलवेज कोड कनेक्ट रहती है, क्योंकि उसने उसको सर्विस प्रोवाइड की है। और फिर हम दोष देते हैं कि मैं जब से रेकी हीलिंग में आई हूँ या किसी भी हीलिंग मोडालिटी में आई हूँ तो मेरी एनर्जी डाउन होने लगी है, या मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, या मैं बीमार रहने लग गया हूँ या लग गई हूँ। तो हम दोष किसको देने लगते हैं? उस हीलिंग मोडालिटी में। जबकि हमें पता है कि हीलिंग में हम अपनी एनर्जी नहीं देते, हम एक मीडिएटर होते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी का, जो हम एक माध्यम बनते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी को से कनेक्ट होकर सामने वाले को देने के लिए। तो हमारी खुद की एनर्जी नहीं होती। इसलिए जब हम बीमार पड़ते तो वो इसलिए ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे जो कोड है उन पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाती है, और हम उनको कट करना भूल जाते हैं, या हमें कट करना आता ही नहीं है कि हमें कोड कटिंग करनी कैसे है। तो स्पेशली मैं कहूँगी जो ओकल्ट में है, जो टैरो रीडर है, जो रेकी हीलिंग में है, लामा फेरा किसी भी हीलिंग मोडालिटी में है, कुंडली देखते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर्स है, तो उनके तो 3 चक्रा से कोड कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हमारे नेवल चक्र से, नाभि चक्र से, हमारे हार्ट चक्रा से, और हमारे थर्ड आई चक्रा से। तो जब उनके लिए तो स्पेशली बहुत जरूरी हो जाता है कोड कटिंग करना। अब इन कोड को हम कैसे कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो मिलना जुलना है, हम बंद तो नहीं कर सकते। ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, सर्विस देना, है ना, किसी के बारे में बात करना भी हम नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारी हैबिट में आ गया है। वो भी नेगेटिव बात ही करना, बुराई करना, चुगलियां करना, वो तो हमारी हैबिट में है। तो अब हम इनको कोड कट करना, कैसे कोड कट करते हैं और क्यों जरूरी है? अब जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने इतने लोगों के साथ अपनी कोड को कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जगह जा रही है। आप कोई भी हीलिंग लेते हो, रेकी हीलिंग लेते हो, एंजल हीलिंग लेते हो, या फिर क्रिस्टल हीलिंग लेते हो, या कोई मेडिटेशन भी आप करते हो, या योग करते हो, तो जो भी एनर्जी आप ले रहे हो अपने आप को चार्ज करने के लिए, वो आपकी ड्रेन हो जाती है उन कोड से जो बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कनेक्ट है। तो आपको लगता होगा मैं इतनी मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, इतनी हीलिंग करती हूँ, इतनी स्पिरिचुअल भी हूँ, फिर भी मैं इतनी एनर्जी डाउन रहती है, या मैं इतनी हैप्पी नहीं हूँ, मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत अच्छा फील नहीं करती। तो वो यही कारण होता है कि हमारा जो कोड कनेक्शन है वो बहुत सारे लोगों के साथ है और हमने उनको कट नहीं किया। ये उसी तरीके से आप समझ सकते हो लेमैन लैंग्वेज में कि एक बहुत सारे होल के साथ एक घड़ा रखा है, और आप उस घड़े में पानी डालते जा रहे हो, और उस होल, उस छेद से सारा पानी निकलता जा रहा है। बकेट भी के रूप में भी समझ सकते हो, या उस खाली घड़े के जिसमें बहुत सारे छेद होल है, पानी डालते जा रहे हो और वो निकलता जा रहा है। तो इसी तरीके से आपकी कोड कनेक्शन है कि आपने बहुत सारे लोगों से कोड कनेक्शन किया हुआ है, और आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो भी गुड चीजें है वो ड्रेन हो रही है, वो निकलती जा रही है। तो इसलिए हमारा कोड कटिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे साथ ही रहे, हमारे पास ही रहे, वो ड्रेन ना हो। इतने लोगों के साथ जो हमने जोड़ रखे हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ हमने बुरी चीजों को भूलना ही नहीं चाहते, उनसे जुड़ के बैठे कि ये तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। तो क्या, किसका नुकसान होने वाला है? अगर आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, वो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपने उस नेगेटिव पर्सन से, जिसने आपके साथ इतना बुरा किया है, इतना भला बुरा आपने कहा है, आपकी लाइफ में उसने कुछ पॉजिटिव नहीं किया, नेगेटिव पर्सन से आप अपने कोड कनेक्शन करके कर क्या रहे हो? अपने आप को स्ट्रेस में, एंजाइटी में, टेंशन में, दुख में बनाए रखा हुआ है आपने, क्योंकि आपने उस नेगेटिव, जिस पर्सन को आप पसंद नहीं करते, आपने इनविजिबल कोड उसके साथ जोड़ रखी है। तो जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, उनसे तो आपको तुरंत अपना कोड कनेक्शन कट कर देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए इसको तो मैं गांठ मार लिया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है कि आप नेगेटिव पर्सन से कभी कट करते ही नहीं, बल्कि जुड़ते हो। तो उससे नुकसान आपका होना है, उसका कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए कोड कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब करते कैसे है, आप सोच ही रहे हो, बहुत इजी है। जरूरी नहीं आपको रेकी आती है या आप हीलिंग में ही होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस आपको अफर्मेशन देनी है और आपको विजुलाइज करना है कि वो चीज हो रही है। क्योंकि जब हमारी कोड कनेक्शन इनविजिबल है तो हमें इनविजिबल सीजर क्रिएट करनी है और उसको कट करना है। हमें सारा काम इनविजिबल करना है, क्योंकि
कोड कनेक्शन भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा एनर्जी के तौर पर है, तो इसी तरीके से हमें अपनी एक एनर्जी सीजर बनानी है, कैची बनानी है, इस तरीके 2 फिंगर से, और हमें अपनी नाभि के सामने लाना है, नेवल के सामने लाना है, 3 बार बोलना है कट कट कट। एक ये मेथड होता है सीजर बना के कैंची बनाकर, लेकिन 3 बार बोलना है। और दूसरा मेथड होता है हम हाथों को ऐसे कट 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 अपनी नाभि के सामने लाना है और कट 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 3 बार बोलना है। और जो ओकल्ट साइंस में है उनको अपने नाभि चक्रा पर, यानी कि नाभि पर कट कट कट, अपने हार्ट चक्रा पर कट कट कट, और अपनी थर्ड आई चक्रा पर कट कट कट। तो यहाँ तीनों चक्रास को कट करना जरूरी है अपने कोड कनेक्शन को कट करने के लिए। ये आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपने बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि कोड कनेक्शन हम जानते भी नहीं है और इतने लोगों से हम कनेक्ट रहते हैं। अपनी हैबिट में डाल लीजिए, जब भी आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा हो, कुछ नेगेटिव बोला हो, बात की हो, क्योंकि हैबिट में तो है, वो जाएगा तो नहीं, तो क्या है कि आप उसको तुरंत कट कर दे, कट कट कट। किसी मीटिंग में आप थे, वहां आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, या शादी में आप गए वहां अच्छा नहीं आपको फील हो रहा, आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा, तो कोड कट कर दे। लेकिन अगर आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है अब, क्योंकि अभी आपके हैबिट में नहीं है, तो आप इसको जब सोते टाइम, जब आप सोते हो, सोते टाइम आप सभी के साथ अफर्मेशन दोगे, बोलोगे कि जिन भी नेगेटिव पर्सन के साथ आज पूरा दिन मेरा कोड कनेक्शन रहा है, मैं उसको कट करता हूँ या कट करती हूँ। तो सोते टाइम अपना कोड कट करना जरूर याद रखें, क्योंकि जब भी आप अपने किसी नेगेटिव पर्सन के साथ भी, अपने पास्ट लाइफ में जाकर भी, लोगों के साथ भी चीजों को आप कट कर सकते हैं, अपने कोड कनेक्शन को कट कर सकते हैं। तो रात को सोते टाइम तो आप जरूर याद रखें, जितने लोगों के साथ भी आपके पूरा दिन कोड कनेक्शन रहा, मैं उनको कट करता हूँ या कट करती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ अपना कोड कनेक्शन कट नहीं करना, क्योंकि वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो जब भी आप अफर्मेशन दो, तो ये दो कि जो भी जिन भी नेगेटिव पर्सन के साथ मेरा कोड कनेक्शन हुआ है, मैं उनको कट करता हूँ या कट करती हूँ। आप पर्टिकुलर उस पर्सन का भी नाम लेकर कोड कनेक्शन को कट कर सकते हो। ये आप अपनी हैबिट में जरूर डालिए, देखना आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, आपकी हेल्थ ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एंजाइटी या स्ट्रेस या टेंशन या मेंटली इमोशनली जो हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपका इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो हीलिंग मोडालिटी में आप हो, वहां पर भी आप बहुत अच्छा करने लगोगे। कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको नहीं होगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, हर फील्ड में आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे, और इमोशनली लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी। तो ये आप अपने बच्चों में, अपने घर में, सब में ये हैबिट डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई हीलिंग मोडालिटी ही आए। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा और आप अपनी हैबिट में इसको जरूर लेके आओगे। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एड ऑन करने वाले हो अपनी लाइफ में, और इसको यूज करने वाले हो हैप्पीली और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच।